आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरे देश में एक अहम मुहिम चला है पुरानी पेंशन बहाली। पुरानी पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, पूरी तरीके से हर कर्मचारी उसको चाह। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बनगटी ब्लॉक के सबसे तेजतर्रा शिक्षक आदर्श प्राथमिक विद्यालय की एकमा विकास क्षेत्र बनगटी के आवासीय साथी जी, आप काफी अच्छे शिक्षक हैं। आपने अपने विद्यालयों को काफी अच्छा बनाया है। आपके निर्देशन में अन्य विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप काफी आगे हैं, काफी तेजतर्रार हैं। तो नमस्कार सर जी, ये बताएं आपको ये जो पुरानी पेंशन का मुद्दा चल रहा है ये काफी गंभीर है, इसमें आपका क्या कहना? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप आए, आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आप आए। हमारी सबसे मांग है, जो देश के लाखों लाख कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारी हैं, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, जो पूरे देश में एक 16 बन चुका है पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, भारत की सरकार इस पे विचार करे और पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करे। इससे पूरे कर्मचारी में आक्रोश है, पूरे कर्मचारी इससे आवेश में है। कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप कल्पना करिए कि हमारा कर्मचारी, हमारा शिक्षक जो बेसिक शिक्षा में है, माध्यमिक शिक्षा में है, किसी भी हमारे विभाग में है, लेखपाल है, राजस्व है, विकास भवन में, कहीं भी हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, रेलवे हो, हमारे जैसे कर्मचारी 60 साल, 62 साल, 61 साल तक की सेवा करने के बाद आप कल्पना करिए सेवानिवृत्त होगा, कौन सा व्यवसाय ऐसा कर सकता है, कौन सा बिजनेस ऐसा कर सकता है जिसका उसके बुढ़ापे में उसका तथा उसके परिवार के, उसके बच्चों का भरण पोषण हो सकता है। इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। ये कोई मैं भीख नहीं मांगता हूं, ये हमको संविधान हमको फतीगा की तरह जीने का अधिकार नहीं दिया है। संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एक शेर की तरह जीने का अधिकार दिया है। उसके क्रम में मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करें। अभी आप देखें, पूर्व में पूरा उत्तर प्रदेश भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कर्मचारी नेताओं से मिलकर एक बाबू भी ढिढोरा पीट रहे हैं, हमने यूपीएस पेंशन बहाल कर दिया। यूपीएस पेंशन बहाल पूर्ण रूप से बकवास है, उसमें कर्मचारियों का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो हमारा 25 साल की सेवा उसके साथ बात कर रहे हैं। एनपीएस के रूप में जो हमारी कटौती होगी, 1 रुपया वापसी की बात नहीं करते हैं। 12 महीने का हमारा औसत वेतन मानकर आप 50% आप पेंशन देने की बात करते हैं। उस जो हमारे यूपीएस पेंशन की इन्होंने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से, जनपद बस्ती की तरफ से इसका घोर विरोध करता हूं, इस पेंशन की घोर निंदा करता हूं और अपने लाखों लाख कर्मचारियों की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, अपने कर्मचारी परिवार की तरफ से मांग करता हूं कि सरकार पुरानी पेंशन पर विचार करे। एक पूरे देश के कर्मचारियों की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं तो चाहता हूं दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बैठक बुलाई जाए, पूरे हमारे देश के 50 लाख कर्मचारी वहां एकत्रित हो, प्रधानमंत्री जी सीधे हमारे यूनियन के नेताओं से फेस टू फेस वार्ता करें, पूरे कर्मचारियों के सामने वार्ता करें और जो हमारी जायज मांगे हो उसको मांगे। हमारी जो है पुरानी पेंशन है उसको मांगे, पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करें। इससे निश्चित रूप से सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल करें। बहुत अच्छी बात और पूर्ण तरीके से आपने कहा। और जब ये सरकार पूर्ण काम शुरू किया तो वास्तव में कर्मचारी नए थे, वो समझ नहीं पाए। लेकिन एक तरीके से ये जो न्यू पेंशन स्कीम, ये नो पेंशन स्कीम है, ये हम भी करते हैं और समझते हैं। ना तो इसमें मेडिकल सुविधा है, ना तो कोई सुविधा है। पेंशनधारी जब ये समझिए कॉर्पोरेट के हाथ को सरकार ने भेज दिया
4,000 5,000 देता है। अभी गत मार्च में जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनको 4,000 5,000 रुपया मिल रहा। तो और जो पुरानी पेंशन में बहाल हुए हैं अगर 1 लाख वेतन है तो 40,000 से ऊपर उनको मिल रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और हमारे जो है बाकी जनपद के युवा राज शिक्षक ने कुछ छोड़ा ही नहीं, जो केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकार के लिए कुछ कहा है। अब रही बात ये है कि हम थोड़ा और बात करना चाह रहे हैं और ज्वलंत मुद्दों पर। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं पुरानी पेंशन के अलावा सरकार ने टैबलेट की भी व्यवस्था कर रखी है। उजड़े रास्ते उजड़ी व्यवस्था के साथ इसमें क्या करना है आप संक्षिप्त में बताएं। देखिए जो टैबलेट दिए, हम टैबलेट का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने ऑनलाइन हाजिरी की बात की, शिक्षकों की उपस्थिति की बात की, हम जो हमारे बेसिक शिक्षा में ऑनलाइन की व्यवस्था करके बेसिक शिक्षा को चौपट करने की व्यवस्था की मैं उसका विरोध करता हूं और उसका संगठन पूरा विरोध किया। उत्तर प्रदेश का एक शिक्षक हमारा सड़क पर आ गया, धरना प्रदर्शन कर रहा था, जिसका परिणाम हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम हमारे राजनीतिक दल के नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री संबोधित पत्र लिखकर इन जो बैठे हुए अधिकारी हैं इनकी कमियों का उजागर किया, जिसका परिणाम रहा सरकार के समझ में है, सरकार अपने आदेश को स्थगित किया। आज आप बताइए, आप करोड़ों रुपए का टैबलेट खरीदा गया, उस जगह करोड़ों रुपया खर्च करके विद्यालय में साज सज्जा की व्यवस्था कर दिया जाता तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय जिस तरह से आप इस कमरे को देख रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश का एक विद्यालय चमकता। रही बात आप ऑनलाइन व्यवस्था से जो हमारा एक बेसिक शिक्षा के कर्मचारी, बेसिक शिक्षा के अध्यापक का, अनुदेशक का, शिक्षा मित्र का, हमारे अनुचर का, हमारे अधिकारियों का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम धरातल पर जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है हम उसको धरातल पर उतारकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो समाज के सबसे दबे कुचले, सबसे नीचे तबके के जो जीवन यापन करते हैं उनके बच्चों को मैं बेसिक शिक्षा से जोड़ते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूं। सरकार हमको ऑनलाइन व्यवस्था में उलझाकर ऐसी हमारी व्यवस्था को चौपट कर दी है कि निश्चित रूप से शिक्षक अपने मुख्य कर्तव्य से विमुक्त हो जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं सरकार दोषी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपको जो भी ऑनलाइन व्यवस्था सिस्टम बनाना हो, ऑनलाइन व्यवस्था सिस्टम बनाना हो, उसके लिए आप प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करें, आप बाबू की नियुक्ति करें, आप जो भी अपना सिस्टम है उसको बनाएं। शिक्षकों को केवल सभी कार्यों से मुक्त करते हुए केवल उससे शिक्षण कार्य लिया जाए। उस देखिए अभी हमारा प्रत्येक दिन हमारे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार आना शुरू होगा। हमारे बहुत अच्छे शिक्षक हैं, समय से हमारे विद्यालय जाते हैं शिक्षक, समयानुसार विद्यालय करते हैं। आज आप नामांकन पर देख रहे हैं, एक बार कहते हैं कि 1 अप्रैल 31 मार्च को ही जिस बच्चे का 6 साल पूरा होगा, 6 साल पूरा होगा उसका नामांकन आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ तमाम कुकुरमुत्ता की तरह आप देख रहे हैं प्रदेश जिले में ब्लॉकों में आप देख रहे हैं आपके अगल बगल बिना मान्यता के विद्यालय संचालित हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। परिषदीय विद्यालयों के लिए जो नुकसान साबित हो रहे हैं ये बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय, और अपने चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहेंगे परिषदीय विद्यालयों से जुड़े जो अधिकारी लोग हैं सबके नाले में यह बात है, क्योंकि संकुल के माध्यम से 7 लाखों के लिए बिना मान्यता प्राप्त